आई हैव नोटिस वन थिंग कि जो भी बंदा लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करता है वो ओवर टाइम धीरे धीरे वेडो बनता जाता है। एंड फिर जब वो बंदा वेडो होने की हदों को पार कर देता है तब जाकर उसे रियलाइज होता है उसका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिर जब वो एक्चुअलिटी में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बनता है तब जाकर वो अपनी इम्प्रूव्ड लुक्स का एक्चुअल में कोई फायदा उठा पाता है। वेल, लुक्स अगर एक टेस्टी मील है तो सोशल स्किल्स रेस्टोरेंट होंगे। आप कितना भी टेस्टी खाना बना लो बट अगर आप वो खाना एक पब्लिक वॉशरूम के सामने बैठकर खिलाओगे तो इट इज ओवर। एंड सेम वे कितना भी आलिशान -2/10 स्टार का रेस्टोरेंट खोल लो बट अगर पब्लिक वॉशरूम जैसे टेस्ट का खाना खिलाओगे तब भी इट इज ओवर। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह, इस पर्टिकुलर वीडियो को आप फर्स्ट पार्ट समझ सकते हो मेरी 10 वीडियो सीरीज का, जिसका नाम होने वाला है ऑरा मैक्सिंग सीरीज। एंड इस सीरीज से मैं आपको बनाने वाला हूँ एक एब्सोल्युटली करिज्मेटिक मैन। बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू मेक पीपल क्रेव बीइंग अराउंड यू। इतना क्रेव कि आपके बिना उनका दिन उदास जाए, इतना क्रेव कि आज से 10 साल बाद जब वो गुड ओल्ड टाइम्स को याद करें तो आपका नाम टॉप लिस्ट में हो। बट याद रखना, हाउ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा वाई होता है। मुझे सच सच एक चीज बताओ, क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम्हारे भी फ्रेंड्स हों, तुम भी फेमस हो, तुम्हारी लोग केयर करें, तुम्हें याद करें, तुम्हारे बिना प्लान्स ना बनाएं, कहीं पर अगर चले भी जाएं तो तुम्हारे बिना ट्रिप ही अधूरी रह जाए? करता है ना ऐसा मन? सच सच बोलोगे तो ऑब्वियसली करता होगा, और झूठ बोलोगे तो खुद को ही लेमन चुसवाओगे। बट मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को ये लेमन चुसवाओ, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम अपनी ही लाइफ को बर्बाद कर दोगे इस लिग्मा मेल ग्राइंड सेट में। The truth is, you are a social creature and research proves that you will die early अगर आप lonely रहे, अकेले रहे। Yes, आप जल्दी मर जाओगे अगर आप lonely हो। You were made to live in a tribe filled with people, women, children and social connections। आप अकेले रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं बने हो। और जो ये लोग बोलते रहते हैं be a lone wolf, trust me guys, एक lone wolf जंगल में हमेशा अकेला मरता है। सिर्फ एक wolves का पैक ही जंगल में सरवाइव कर सकता है, एक लोन वुल्फ कभी सरवाइव नहीं कर सकता। इट इज अ मिथ। आपका ये बात को कहना कि अकेला रहना सीखो इज सेम एज एक पंछी का कहना पैदल चलना सीखो। बट द डिफरेंस इज पंछी पैदल चलने से मरेगा नहीं। द ओनली पीपल हु क्लेम कि फ्रेंड्स के साथ जिंदगी ज्यादा बर्बाद हो जाती है और अकेले रहने में ही भलाई है आर द गाइज जिनके पास अकेले रहने के सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जस्ट लाइक गरीब लोग कहते हैं ना, मनी डज नॉट मैटर, फोकस ऑन द रिचनेस ऑफ हार्ट। You need to be greater, you need to be a leader, you need to make other people crave your validation। वो तरसें आपकी दृष्टि के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपकी याद में। एंड यही वो रीजन है जो आप ऑरा मैक्स करना चाहिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हाउ, कि करें कैसे। मेरी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जर्नी में बहुत चीजों ने रोल प्ले किया है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी बिगेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, जिनकी वजह से बिगेस्ट चेंज आया था मेरी इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की ट्रांसफॉर्मेशन में, जिनकी वजह से मेरी लाइफ 180 डिग्री टर्न हो गई और मैं एक अगली कमरे में सड़ने वाला लूजर इंट्रोवर्ट से एक हैप्पी फ्रेंड्स वाला, फैमिली वाला, पर्पस वाला, एम्बिशन वाला -2/10 एक्सट्रोवर्ट बन पाया। नंबर फर्स्ट है डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम। एक बार अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड कर देखो, यू विल नोटिस एवर सिंस यू वर बोर्न आपको आपके पेरेंट्स ने एक आउटकम की तरह ट्रीट किया है, आपको एक इन्वेस्टमेंट की तरह बड़ा किया है। और एक इन्वेस्टमेंट से आउटकम की डिमांड तो होती ही है। एंड यूजुअली वो आउटकम क्या होता है? पेरेंट्स के अपने ड्रीम्स, जो हमारे पेरेंट्स नहीं बन पाए एग्जैक्टली वो एज एन आउटकम एक्सपेक्टेशन के साथ डाल दिया जाता है। इसमें उनका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ ऐसा ही किया होगा। नाउ व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज, आप बचपन से ही जो भी करते आए हो वो किसी आउटकम के लिए करते आए हो। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि नौकरी चाहिए, ना कि नॉलेज। आप जिम क्यों जा रहे हो? क्योंकि बॉडी चाहिए, ना कि हेल्थ। अब क्योंकि ये सब बचपन से होता आ रहा है, इसीलिए आप इवन बड़े होने के बाद भी यही सेम चीज करते हो, स्पेशली सोशल स्किल्स में। आप किसी लड़की से बात क्यों करते हो? ताकि आप सेक्स कर पाओ। हो, गंदी बात बोल दी। हाँ, आप सेक्स वाली बात को कवर अप कर देते हो ट्रू लव का टैग देकर, बट मेन मोटिव तो आपका सेक्सुअली रहता है। आप किसी लड़के से क्यों बात करते हो? ताकि आपके दोस्त बन जाएं, आपकी लड़ाई में हेल्प हो जाए, घूमने के लिए पार्टनर हो जाए, वो कैंटीन में समोसा खिलाने के लिए बंदा मिल जाए। जब तक आप ये मेंटेलिटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ोगे तब तक आप कभी भी अपने सोशल
स्किल्स को बेटर नहीं बना पाओगे, क्योंकि लाइफ की ऑलमोस्ट हर चीजों में 2+2=4 होता है। बट इंसान के साथ गेम कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती है। अच्छी स्टडी कर अच्छी नौकरी मिलना ऑलमोस्ट गारंटेड है। अगर आप टॉप कर सकते हो किसी एग्जाम में तो गारंटी है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि ये एक फिक्स्ड पाथ है। सेम वे अच्छी डाइट और अच्छा वर्कआउट कर आपकी बॉडी इंप्रूव होगी ही होगी, ये भी एक फिक्स्ड पाथ है। बट ह्यूमंस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो, आप और मैं दोनों गे हैं। गे, अब आपको मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना है। अब आप कितना भी ट्राई कर लो, अगर मुझे आप नहीं पसंद हो तो नहीं पसंद हो। अब आप करोड़पति बनो, अरबपति बनो, कुछ भी बनो, मुझे आप नहीं पसंद हो। दिस इज नॉट लाइक नौकरी का टेस्ट कि एक बार टेस्ट क्लियर कर दिया तो नौकरी मिल ही जाएगी। इंसान इतने सिंपल नहीं होते हैं। इसीलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप जब भी किसी इंसान से बात कर रहे हो तो आप आउटकम से डिटैच्ड हो। जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हो तो सिर्फ बात ही करो। डोंट डू एनीथिंग एल्स। डोंट थिंक अबाउट सेक्स, रिलेशनशिप, फाइट्स, कैंटीन में समोसा, जिंदगी के मजे। जस्ट टॉक, जस्ट नो द ह्यूमन बीइंग। खुद को दूसरे बंदे की जगह इमेजिन करो। जिस तरह आपको लगता है कि ये दुनिया आपके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, सेम वे दूसरे बंदे को लगता है। जिस तरह आपकी मम्मी को लगता है कि ऋतिक रोशन के बाद बॉलीवुड में मोस्ट हैंडसम बंदा आप होगे, सेम वे दूसरे बंदे की मम्मी को लगता है। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो जब आप किसी से बात करते हो, बस बात करो और देखो जो मैजिक आपके सोशल स्किल्स में होगा, क्योंकि लूजिंग ऑल होप इज फ्रीडम। एंड जब आप ये होप छोड़ दोगे कि आपको दूसरे से कुछ फायदा मिलने वाला है या कुछ नुकसान मिलने वाला है, तो आप कभी भी डाउन फील नहीं करोगे, क्योंकि फिर दूसरा चाहे आपसे दोस्ती करे या दुश्मनी करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, वो है बात करने से। द बिगेस्ट रीजन जो लोग सोशल स्किल्स में इंप्रूव नहीं कर पाते हैं, एंड ये मैं डेटा के साथ बोल रहा हूँ अपने चैडमैक्स कोर्स के डिस्कॉर्ड कोचिंग कॉल के, इज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट टू द आउटकम। लोग किसी लड़की से बात तो करते हैं बट ये सोचकर कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। किसी लड़के से भी बात तो करते हैं बट ये सोचकर कि ये मेरा जिगरी यार बनेगा। और जब रिजेक्शन मिलती है तो इनको लगता है पूरी दुनिया ही बुरी है, और फिर उनको दुनिया से नफरत होती है एंड वो अंदर ही अंदर बिटर होते जाते हैं। अगर हर बंदा सिर्फ बात करने की कोशिश करे क्योंकि उसे बात करना अच्छा लगता है और उसका एक ही गोल हो कि मुझे बात करनी है, दैट इज इट, तो मैक्सिमम लोग कभी भी अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने की जर्नी में फेल ना हो। बट लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। सो स्पीक विदाउट एनी रिजल्ट। स्पीक क्योंकि आपको बात करना अच्छा लगता है। स्पीक क्योंकि आप एक इंसान हो, ना कि लिग्मा मेल जो कि अपना फायदा और नुकसान सोच रहा है। नंबर 2, मेक अदर्स फील इंपॉर्टेंट। जिसने भी पहला पॉइंट अच्छे से समझ लिया होगा उसको ये पॉइंट जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बट अगर आपको फर्स्ट पॉइंट समझने के बाद, सुनने के बाद भी सेकंड पॉइंट अप्लाई करने नहीं आ रहा है, देन नो वरीज। हम एक ट्रिक को यूज करेंगे कॉल्ड फेक इट टिल यू मेक इट। वैसे तो आपके अंदर से नेचुरली ये भावना आनी चाहिए, ये ह्यूमैनिटी निकलनी चाहिए कि आप दूसरों की बात अच्छे से सुनो, उनको इंपॉर्टेंट फील करवाओ, उनको वैलिडेशन दो। बट सैडली ऐसा हो नहीं पाता है। एंड व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज कि आप उस दिन का इंतजार ही करते रह जाते हो जब आपके अंदर से वो फीलिंग आएगी। दिस इज सेम एज कि आप इंतजार ही करते जा रहे हो कि एक दिन आप विराट कोहली जैसी बैटिंग करने लग पड़ो। बट सैडली ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में आपको अगर विराट कोहली जैसी बैटिंग करनी है तो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। रियल लाइफ में यू नीड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस टू बिकम बेटर। इसीलिए फेक इट टिल यू मेक इट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। आप बस प्रिटेंड करो दूसरे को इंपॉर्टेंट फील करवाने का, हीरो फील करवाने का। और मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? मान लो मैं आपको बताता हूँ, मैंने वैलोरेंट में 2 एस की थी कल, पता है? अब हो सकता है आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका ऑरा बिल्कुल भी बेटर नहीं करेगा, आपको लूजर ही बना के रखेगा, विल बी ओके। ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपकी ऑरा को इंप्रूव करेगा, आपकी नॉलेज को इंप्रूव करेगा, दूसरों को अच्छा फील कराएगा, आपसे वैलिडेशन क्रेव करवाएगा और आपके सोशल स्किल्स भी बेटर करेगा, विल बी ओह सॉरी बट मुझे पता नहीं है एस और वैलोरेंट क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन कर दो यार, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज लग रही है कुछ। सो ऑलवेज चूज द सेकंड ऑप्शन। एंड ये मैंने एग्जांपल दिया है, आप अपने हिसाब से किसी पर्टिकुलर कन्वर्सेशन में इस एग्जांपल को यूज कर सकते हो। एंड इसके बहुत फायदे हैं आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपको ये फायदा होगा कि आपका दिमाग खुलेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप बेटर लिसनर बनोगे, आप दूसरों से एक कनेक्शन फॉर्म कर पाओगे एंड आप हैप्पी फील करोगे क्योंकि आप
दूसरों को हैप्पी फील करवा रहे हो। और दूसरों का इससे ये फायदा होगा, आप उनके लिए हैप्पीनेस की एडिक्शन बन जाओगे। वो आपकी और बातें सुनना चाहेंगे, आपके साथ और टाइम बिताना चाहेंगे। और इस ब्रेन रोट 10 सेकंड के अटेंशन स्पैन वाली जनरेशन में सिर्फ आप एक ऐसे आदमी होगे उनकी लाइफ में जो कि उनकी बात सुनता है, उनसे और इन्फॉर्मेशन लेता है और उनको वैलिडेशन भी देता है। इमेजिन आप कितने यूनिक और कितने एडिक्टिव इंसान बन जाओगे एज अ ह्यूमन बीइंग। हर कोई आपके साथ रहना चाहेगा। सो गो एंड गिव पीपल योर अटेंशन। उनकी स्मॉल डिटेल अबाउट देयर लाइव्स जानो, याद रखो, उनकी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करो एंड उनको हैप्पी फील करवाओ। एक हैप्पीनेस की दुकान बन जाओ। जब लोग आपके पास हैप्पी फील करेंगे एंड अप्रिशिएटेड फील करेंगे तो वो आपके पास खींचे चले आएंगे। एंड यही तो ऑरा होती है मेरे भाई। बी अनप्रेडिक्टेबल बट कंसिस्टेंट इन कोर वैल्यूज। मुझे कंटेंट बनाते हुए ऑलमोस्ट 6 से 7 साल हो गए हैं एंड चैट टैग चैनल पर 2 साल से ज्यादा। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता सकता हूँ, मेरा और मेरी ऑडियंस का कनेक्शन बहुत डिफरेंट है। लिटरली फ्रेंड्स वाला है। देयर आर गाइज दैट हेट मी बट स्टिल वॉच माई कंटेंट। और इसी चैनल का नहीं, हर चैनल का। एंड उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन ये है कि मैं बहुत अनप्रेडिक्टेबल हूँ। मैं सिंपली बोरिंग नहीं हूँ। मैं हमेशा कुछ ना कुछ अजीब उठपटांग चीजें ट्राई करते रहता हूँ। जैसे कि मेरा टेक चैनल, या मेरे अजीब से गोल कि मुझे 1 करोड़ रुपया बनाना है 1 साल, या मेरा गेमिंग चैनल, या मेरा सुनियों को एज अ डीपी लगाना अपने ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे, या मेरा 70,000 फॉलोअर्स वाले इंस्टा अकाउंट को कभी डिसेबल कर देना तो कभी उसमें शिट पोस्टिंग कर देना बिना किसी कॉन्टेक्स्ट, या मेरा म्यूजिक ही लॉन्च कर देना आउट ऑफ नोवेयर। डू लिसन टू मिलके तू मुझसे बाय द वे। ये सारी चीजें मुझे इंटरेस्टिंग बनाती एंड ये सब मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। बट फेक इट टिल यू मेक इट रूल मैंने इतनी बार अप्लाई किया ना अपने ऊपर कि मैं इस चीज को अपने अंदर डेवलप कर चुका हूँ। कौन सी चीज? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मैं और मेरा फ्रेंड 2021 की सर्दियों में, जाड़ों के महीने में, जब धुंध पड़ी थी चारों तरफ, रात को 8 बजे अंधेरे में वॉक कर रहे थे। एंड वहां एक शॉप थी जिसको लेबरर्स ने रेंट पे लिया था एज अ रूम। एंड वो 5-6 मजदूर थे। अब रात को 8 बजे वो मजदूर वहां पर ढोलकी बजा रहे थे और गाने गा रहे थे। और वो छोटे बच्चों का पियानो होता है ना, उन्होंने वो भी लिया हुआ था जो 1500 रुपए का आता है। अब मैं और मेरा फ्रेंड उनको देखकर काफी हंसते हैं। एंड एकदम से ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम उस दुकान में जाकर उनके साथ गाना गाएं। मेरा फ्रेंड मेरे को मूर्ख समझता है बट मैं उसे जबरदस्ती ले जाता हूँ और अनइनवाइटेड उनके दुकान में घुस जाता हूँ। एंड गेस व्हाट, वो मोमेंट मेरी और मेरे फ्रेंड की कोर मेमोरी बन चुकी है। जब हम डेथ बेड पे भी होंगे ना, हमें तब भी ये बात याद रहेगी कि हमने 2021 में क्या किया था। हम कम से कम 25-30 मिनट के लिए उन लोगों के पास बैठ के परदेसी परदेसी जाना नहीं ये गाना गाते हैं और खूब हंसते हैं। एंड डू यू नो ऐसा क्यों हो पाया? वो एक कोर मेमोरी क्यों बन पाई? क्योंकि आई चोज टू बी अनप्रेडिक्टेबल। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह चला जाऊं वहां से, बट हम सब मरने वाले हैं, क्यों नॉर्मल बनना है? बी यूनिक। तो मैंने अनप्रेडिक्टेबिलिटी को चूज किया। एंड मैंने ऐसा इतनी बार किया है कि मेरी सेकंड नेचर ही ऐसी बन गई है। मैं आपको कभी गंजा दिखूंगा, कभी लंबे बालों के साथ दिखूंगा, कभी बल्क पर, कभी कट पर, कभी हिजड़ू बॉय तो कभी लिग्मा मेल। बट आई एम ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग, ऑलवेज डूइंग समथिंग। फिर चाहे वो स्टूपिड आइडिया हो या ब्रिलियंट हो, मैं बस कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता हूँ। जैसे कि आप इस वीडियो को एग्जांपल ले लो। मैंने पूरी इस वीडियो के लिए 15,000 कैरेक्टर्स की, एग्जैक्ट 15,000 कैरेक्टर्स की स्क्रिप्ट लिखी है। एंड मैं चैट टैग जैसे चैनल पर, जहां पर ऑलमोस्ट 300 के सब्स हैं, अच्छा चला हुआ है, 50-60 हजार व्यू आ रहे हैं, उधर ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी तक 2 सालों से एक एक्चुअल स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं डाली है। मैं हमेशा मन से बात करता हूँ बट ये वीडियो पूरी स्क्रिप्टेड है, एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड। अब ये चले या ना चले, इससे मेरा फायदा है क्योंकि मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ एंड हमेशा एक्सपेरिमेंट से लाइफ एक्सपीरियंस को गेन करता हूँ। गंजे होकर क्या होता है मुझे पता है, एक्सपीरियंस है। लंबे बालों के साथ क्या होता है मुझे पता है, एक्सपीरियंस है। म्यूजिक बनाते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको स्पॉटिफाई पे पब्लिश करते हैं तो कैसे करते हैं, अरे पता है, एक्सपीरियंस। कॉलेज में अगर स्टेज पर परफॉर्म करें तो क्या होता है, अरे पता है, एक्सपीरियंस है। तूफान में पहाड़ों के अबैंडन रास्ते में बाइक चलाएं तो क्या होता है, अरे पता है, पता है, पता है, सब पता है। चलो सही है, उस तरफ से नहीं निकालूंगा मैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप अनप्रेडिक्टेबल होते हो तो आपको डेप्थ मिलती है, गहराई मिलती है। नो वन लाइक्स अ बोरिंग डेली रूटीन कैरेक्टर इन मूवीज। एंड गेस व्हाट, लाइफ इमिटेट्स आर्ट। जैसे कैरेक्टर्स आपको मूवीज में पसंद आते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही कैरेक्टर आपको रियल लाइफ में पसंद आते हैं, वैसे कैरेक्टर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं रियल लाइफ में। तो अगर रियल लाइफ में हीरो जैसी अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, तो माय फ्रेंड हीरो की तरह एक्सपीरियंस भी गेन करने पड़ेंगे ना। यू नीड टू बी अनप्रेडिक्टेबल, कीप एक्सपेरिमेंटिंग, कीप ट्राइंग
ट्राइंग न्यू थिंग्स। जो मन में ख्याल आता है वो करो। जैसे कि मेरे मन में रैंडमली ख्याल आया कि आज की वीडियो स्क्रिप्ट करेंगे तो कर दी। अब वीडियो डालने के बाद कोई मुझे पूछेगा, स्पेशली मेरे YouTube मैक्स कोर्स में, कि मुझे वीडियो स्क्रिप्ट करनी चाहिए या दिल से बोलना चाहिए, तो मैं एक एक्चुअल डेटा ड्रिवन आंसर दे सकता हूँ इस वीडियो से कि ये कैसी परफॉर्म की, वॉच टाइम बेटर हुआ कि नहीं, व्यूज बेटर आए कि नहीं, एक तुक्का मारने की जगह। एंड ये विजडम ही तो ओरा देती है। गाँव के वो दादा जो कि चलते फिरते गूगल होते हैं, स्पेशली गाँव के गूगल, जिनको गाँव की हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन पता है, बड़ी इन्फॉर्मेशन पता है, हिस्ट्री पता है, फ्यूचर पता है, उनसे ज्यादा ओरा किसमें होगी मेरे भाई। एंड जिसमें ओरा उसके पास अटेंशन, जिसके पास अटेंशन उसके पास पैसा। दी ओनली रीजन आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो एंड इतने समय से देख रहे हो, या कोई नया बंदा आया वो अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहा है, मेरे चैनल पर 300K सब्स होने वाले हैं। मेरे टेक चैनल की फर्स्ट वीडियो ही 400K व्यूज को क्रॉस कर गई, एक मंथ में 10,000 सब्सक्राइबर हो गए। इज ड्यू टू एक्सपीरियंस। एंड एक्सपीरियंस चीजें ट्राई कर आता है, और चीजें ट्राई करने के लिए अनप्रेडिक्टेबल होना पड़ता है। तो बी अनप्रेडिक्टेबल मेरे दोस्त, बट मेक श्योर आप अपनी कोर वैल्यूज मत भूल जाना। जैसे कि मैं कभी भी अनप्रेडिक्टेबल होने के लिए कोई क्राइम नहीं करूंगा, कोई ड्रग नहीं करूंगा, किसी की चोरी नहीं करूंगा, या ओनली फैंस नहीं खोल। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ? आपके संस्कार नहीं बदलने चाहिए। नंबर 4, सीक्रेट लैंग्वेज। ह्यूमंस की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन पता क्या है? लैंग्वेज। हमें नहीं पता लैंग्वेज कैसे बनी, कब बनी, बट इट इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल टूल वी हैव। अदरवाइज आज हम कम्युनिकेट कैसे करते? आज हम उगा बुगा बुगा ये कर रहे होते। द ओनली रीजन आज 99% बिजनेस इस दुनिया में रन कर रहे हैं इज ड्यू टू कम्युनिकेशन, इज ड्यू टू लैंग्वेज। इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पर लोग अपने विचारों को ही शेयर नहीं कर पाते क्योंकि कोई भाषा ही नहीं, तो हम सब कुत्तों की तरह होते, जानवरों की तरह होते। तो इसी इतनी पावरफुल चीज को कोल्ड लैंग्वेज अगर आप अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो टू इंप्रूव योर ओरा, तो ट्रस्ट में आप अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जितने भी ज़ेन मलिक के फैंस हैं, दे विल रिलेट। क्या आपने कभी ज़ेन मलिक स्पीकिंग इन उर्दू / हिंदी ऐसा कुछ सर्च किया है? ऑब्वियसली किया होगा अगर ज़ेन मलिक के छोटे से भी फैन हो। कभी सोचा है कि ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि वो चीज आपको स्पेशल फील कराती है कि एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी वो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो कि आप अपनी मम्मी पापा के साथ करते हो। वो आपकी मातृभाषा को इस्तेमाल कर रहा है, मदर लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहा है। सिर्फ इस इतनी यूजलेस और इतनी बेसिक चीज से ही आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ लैंग्वेज, स्पेशली सीक्रेट लैंग्वेज। एंड इसी लैंग्वेज को, इसी तरीके को हम यूज कर सकते हैं मॉडिफाई करके अपने सोशल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि मैं करता हूँ अपनी रियल लाइफ में भी और चैनल में भी। रियल लाइफ में मैं हर कुत्ते को या हर पपी जैसी क्यूट चीज को बिल्ली हो जोनू कहता हूँ। एंड गेस व्हाट, ये मेरा और मेरे फ्रेंड्स का एक कोड वर्ड है, हमारा एक लिटिल इनसाइड जोक है, लिटिल सीक्रेट है। हम सब जोनू वर्ड को इस्तेमाल करते हैं क्यूट चीज को बताने की। सेम चीज मेरे और मेरे व्यूअर्स के बीच में भी है। जितने ही मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं उनको एक कनेक्शन फील होता है जब भी मैं इस वर्ड को यूज करता हूँ, लेमन चूस ले। एंड उनको ऐसा फील होता है कि ये मेरा और चैट टैग और जो उसकी ऑडियंस है, हम ब्लैक पिल लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी का एक सीक्रेट है। सेम केस भुवन बाम के साथ है। जब भी वो ये लाइन बोलते हैं, सही खेल गया बेंच, तो उनके ओल्ड फैंस को एक नॉस्टैल्जिया याद आता है, बचपन याद आता है, और न्यू फैंस को एक क्यूरियोसिटी होती है कि वाह यार इसका क्या मतलब है, इसका क्या ओरिजिन होगा, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है। एंड सेम चीज, बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे चैनल की कम्युनिटी पोस्ट है। आप मेरे चैनल में किसी भी कम्युनिटी पोस्ट पे जाओ, हर बंदा वहां पे पहाड़ी उदासी, पहाड़ी गम, पहाड़ी खुशियां, पहाड़ी सोशल स्किल ऐसे कमेंट कर रहा होता है। एंड दैट इज आवर लिटिल इनसाइड जोक। कोई भी नया बंदा आता है वो हमेशा पूछता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट 90% लोगों को नहीं पता, पर वो हमारा एक इनसाइड जोक है। सबको स्पेशल फील होता है कि हम एक कम्युनिटी है। ये पावर होती है लैंग्वेज। हर सक्सेसफुल पर्सनैलिटी, फिर चाहे जॉन सीना हो जो कि यू कांट सी मी बोलता है, या अंडरटेकर हो जो कि रेस्ट इन पीस बोलता है, या SRK हो जो कि साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं अपनी आर्म्स को फैलाकर। हर इन्फ्लुएंशियल आदमी के पास एक ना एक सीक्रेट लैंग्वेज या एक सीक्रेट बॉडी लैंग्वेज तो होती ही है। तो आप भी अपने फ्रेंड ग्रुप में सीक्रेट लैंग्वेज का यूज करो एंड एक कम्युनिटी वाली फीलिंग को डेवलप करो, बट ट्राई हार्ड मत बनना। सब कुछ ऑर्गेनिकली होने देना। मेरे चैनल में जो पहाड़ी वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया या लेमन चूसले वाला दिया, ये सब ऑर्गेनिकली हुआ है। मैंने कभी एक बार लेमन चूसले बोला था वीडियो में, कमेंट आए कि सो फनी, मैंने ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलना शुरू कर दिया। एंड ऑर्गेनिकली बोलता हूँ, कभी मैं फोर्स नहीं करता हूँ, मुंह से निकला तो निकला। एंड जो मेरे चैनल में कम्युनिटी पोस्ट पे पहाड़ी कमेंट आते हैं, वो मैंने कभी फोर्स नहीं किए, किसी ने किसी को बोला नहीं करने को, वो अपने आप आग की तरह फैल गया। एंड इतना फैल गया कि किसी पोस्ट पे मैं इंस्टा पे कमेंट कर दूं, किसी रैंडम रील पे, तो वहां भी लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हैं पहाड़ी कमेंट, पहाड़ी ऑब्जर्वेशन। एंड ये इतनी फनी चीज लगती है ना मुझे कि सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ है। यू कांट फोर्स अ ट्रेंड। एंड सीक्रेट वर्ड, सीक्रेट लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लंबे लड़कों को बैम्बू बोल सकते हो, या फिर कॉन्डम को च्युइंगम बोल सकते हो, या फिर ये वाला इशारा कर सकते हो किसी सीक्रेट ऑब्जर्वेशन के लिए, जैसे कि मैं और मेरे फ्रेंड्स यूजुअली ऐसे करते थे, टू स्वीट। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बट ट्राई हार्ड मत होना।
अगर रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है ओनली देन कीप यूजिंग इट। एंड वो ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे दूसरे बंदे को हंसी आए या फिर एक सीक्रेट सोसाइटी सीक्रेट ग्रुप वाली फीलिंग आए। ये छोटी बट इंपॉर्टेंट चीज से इंटरेक्शन जो है ना बहुत करीब हो जाती है, इंटीमेट हो जाती है, बहुत यूनिक फील होती है, जिस वजह से लोगों को आपके साथ रहने की क्रेविंग होती है। बेसिकली उन्हें एक ट्राइब वाली फीलिंग आती है। सो मैं आपको अभी एक होमवर्क देता हूँ, कमेंट में बताओ आपने कौन सा वर्ड सोचा है एंड उस वर्ड का मीनिंग क्या होने वाला है, जो भी आप कल या नेक्स्ट टाइम यूज करोगे अपने फ्रेंड ग्रुप में इस फीलिंग को ओरिजिनेट करने के लिए एज अ सीक्रेट लैंग्वेज। प्लीज कमेंट में बताओ ताकि बाकी लोगों को भी कुछ आइडिया मिले। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग याद है आप लोगों को, मैंने कहा था रेस्टोरेंट और खाना दोनों इंपॉर्टेंट हैं। वेल रेस्टोरेंट तो इस वीडियो से काफी हद तक फिक्स करवा दिया होगा, बट टेस्टी मील्स का क्या? टेस्टी मील्स बेसिकली मीन्स योर लुक्स। अरे टेंशन मत लो ना यार, चैडमैक्स कोर्स चेकआउट करो, सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक डिटेल में लुक्स मैक्सिंग समझाइए, साथ में 25 से ज्यादा वीडियो कोर्सेज एंड अभी ऑफर खत्म नहीं हुआ। एवरी वीक का आपको डिस्कॉर्ड पर कोचिंग कॉल मिलेगी जहां पर आप मेरे साथ वार्तालाप कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर इंटरेस्टेड हो गए तो बस चेक आउट द पिन्ड कमेंट या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू शीट एवरीवन, डोंट बी अ चुट्टा, जागते रहो। वाह।